हेलो। हेलो। हम गुड्डू भैया जी से निवेदन करेंगे, माननीय ब्लॉक प्रमुख अनुज मोंटी भैया जी का माला पहनाकर स्वागत करें। गुड्डू भैया जी 1100 रुपये व माला शॉल पहना के ब्लॉक प्रमुख अनुज मोंटी भैया जी ने शिवानी शास्त्री जी का स्वागत एवं अभिनंदन किया। इसके लिए तहे दिल से आपका स्वागत एवं बहुत बहुत वंदन। गुड्डू भैया जी ब्लॉक प्रमुख अनुज मोंटी भैया जी को माला व पगड़ी पहनाकर स्वागत एवं अभिनंदन करें। ये बहुत खुशी का पल और क्षण है जब अपना कोई खास और अपने प्रोग्राम में आता तो बहुत अच्छा महसूस होता है। और भैया जी बाहर थे और अपना मूल अब कीमती समय निकालकर भागवत पंडाल में दिया है, इसके लिए आपका मैं आभारी रहूंगा। गुड्डू भैया जी शॉल पहना के ब्लॉक प्रमुख अनुज मोंटी भैया जी का स्वागत करें। गुड्डू भैया जी से निवेदन है, एक फोटो पीछे रखी हुई है, वो भी ब्लॉक प्रमुख अनुज मोंटी भैया जी को देकर स्वागत करें एवं अभिनंदन करें। और जितने भी भागवत पंडाल में साधु संत जी हैं उनसे निवेदन है, अगर हमारी आवाज़ साधु महात्मा बाबा जी तक अगर पहुंच रही तो आसपास हो तो भागवत पंडाल में आ जाए। ब्लॉक प्रमुख अनुज मोंटी भैया जी को मोंटी भैया जी राधे राधे का गौचा पहनाकर आपका स्वागत करना चाहते हैं। अगर मेरी आवाज़ कोई महात्मा अगर गांव के ओर पास जहां तक मेरी आवाज़ आ रही है वो आकर भागवत पंडाल में ब्लॉक प्रमुख अनुज मोंटी भैया जी आपका राधे राधे का गौचा पहनाकर आपका स्वागत एवं वंदन करना चाहते हैं और आशीर्वाद लेना चाहते हैं। जितने भी अगर हमारे पंडाल में साधु बाबा भगवान के रूप ही बैठे हों उनसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है वो भागवत पंडाल के पास आ जाए। और सिड्डू सिड्डू भाई अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही हो तो आए, ब्लॉक प्रमुख जी को माला पहनाकर स्वागत करें। बाबा जी यहीं रुक जाओ, वो आ गए अभी। ये भैया गुड्डू भैया के छोटे भाई है जो दिल्ली में रहते हैं, इनका नाम सिड्डू है। और राम बेटी ताई उनका उनसे भी मेरे हाथ जोड़कर निवेदन है वो भी मंच पर आए। उनसे भी मेरी निवेदन है। भैया जी ये गुड्डू भैया की माँ जी हैं और इनकी ही आशीर्वाद से भागवत पंडाल का ये प्रारंभ हुआ था और उसके बाद सभी ग्रामवासी व क्षेत्रवासी को सहयोग मिला और भगवान के आशीर्वाद से संपन्न होने जा रही है। ये गुड्डू भैया की मम्मी हमसे कहती थी कि प्रमुख जी कब आएंगे, तो आपके प्रमुख जी आपके सामने आ गए हैं और बहुत ही कीमती समय निकाल कर। भैया जी बाहर थे, भैया जी को पता भी नहीं था, लेकिन मैंने सूचना तो दे दी थी। और मेरी गुड्डू भैया से निवेदन प्रार्थना ये है, कभी भी प्रोग्राम करें, कभी भी आगे प्रोग्राम करें तो हमारे प्रमुख जी से एक बार सलाह लेकर उनसे टाइम निकालने का कष्ट करें, उनकी बात कहें। और अगर हमारी आवाज़ कल्ले चाचा तक पहुंच रही है वो भी आए और हम सबके प्रिय आवाज़ बढ़ाइए, बढ़ा दो थोड़ा। ब्लॉक प्रमुख माननीय हम सबके लाडले बड़े भैया से हम निवेदन करेंगे भागवत पंडाल में थोड़ा अपना ज्ञान की थोड़ी बातें करते हैं। जैसे आप तो बहुत ज्ञान
ज्ञानी हो, और हम तो एक छोटे से बालक हैं, जिससे आपकी हमें प्रेरणा स्रोत मिले। ब्लॉक प्रमुख अनुज मोंटी भैया जी। ज्ञान तो आदरणीय कथावाचक जी आप लोगों को देने का काम कर रही हैं। आज इस भगवत कथा में उपस्थित ज्ञानी, मधुर भाषा की धनी, आदरणीय कथावाचक, और मुझे ये कहते हुए भी गर्व है कि किसी समय ये कथावाचक हमारी स्टूडेंट भी रही हैं। तो आज बेहद खुशी का दिन भी है मेरे लिए कि जिस बच्चे को हम लोगों ने सही दिशा दिखाने का काम किया, आज वही बच्चा पूरे समाज को सही दिशा दिखाने का काम कर रहा है। आज मेरे लिए ये बेहद गर्व का समय है। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे आदरणीय यज्ञपति जी, आदरणीय परीक्षित जी, और यहाँ उपस्थित श्यामनगर गांव के, सिरसा गांव के और आसपास के गांव से आए हुए सभी सम्मानित जन, मेरी माताएं, बहनें और सभी सम्मानित महात्मा जन और मेरे समझ साथियों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों से ये क्षमा चाहता हूं कि मैं देरी से आ पाया और समापन के दिन आप लोगों के बीच उपस्थित हो पाया। सही बात तो यह है कि इतना बड़ा आयोजन यहाँ किया जा रहा है भागवत का, और उस भागवत में मैं खुद अतिथि हूँ। ये मुझको अभी लास्ट के 2 दिन पहले ही पता चला है, जब गुड्डू भाई आज से 2 दिन पहले हमसे मिले कि आज ही आपको चलना है। जब हमने कार्ड देखा तब कार्ड पे हमारा फोटो छपा हुआ था। अगर ये चीज़ मुझे पहले पता होती तो शायद मैं शुरुआत ही जब होने वाली थी इस भागवत की, तो उस समय इस भागवत में आप लोग सब लोगों के बीच में शामिल होने का काम करता और कोशिश करता कि जितना भी समय मेरे पे बन पड़ता मैं उस भागवत को देने का काम करता। लेकिन फिर भी मैं भाई गुड्डू को और आदरणीय राजवीर जी को और इनके पूरे परिवार को, और साथ ही साथ मुझे जब मैं भागवत में आ रहा था तब पता चला कि आपने तो प्रयास किया ही किया, बल्कि पूरा सिरसा पंचायत के हर व्यक्ति ने इस भागवत को सफल बनाने का भी सहयोग करने का काम किया। इसलिए मैं पूरे गांव को इस भगवान के दरबार को सजाने के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और साथ ही साथ आपको इसके लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने मुझे इस भगवान के दरबार में आने का मौका दिया, और जितना भी समय मुझे मिल पाएगा उतनी देर इस कथा को सुनने का मौका दिया। इसके लिए मैं आप लोगों का आभार प्रकट करता हूं और बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। जैसा कि मैं जानता हूं कि जो भगवत कथा है हम लोगों के हिंदू धर्म में सबसे पवित्र और कल्याणकारी कथा मानी जाती है। यहां तक माना जाता है कि ये जिस भी प्रांगण में ये कथा होती है वहां सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है, और आप अपने जीवन में इस कथा को सुन पाओगे ये भी आपके भाग्य पर निर्भर करता है। अगर आपके जीवन में, आपके भाग्य में ये लिखा हुआ है कि आप इस कथा को सुन पाओगे, तभी आपको ये कथा सुनने को मिलेगी। और मुझे ये कहते हुए बेहद प्रसन्नता हो रही है कि यहाँ प्रांगण में जितने लोग भी बैठे हुए हैं, और जहाँ तक इस भागवत कथा की आवाज जाने का काम हो रहा है, वो एक एक व्यक्ति भाग्यशाली है। एक एक व्यक्ति भगवान का व्यक्ति है जिसने उनका लिख के भेजा है कि आपको ये भागवत सुनने का मौका मिलेगा। और साथ ही साथ मैं परमपिता परमेश्वर से भी ये कामना करता हूं कि जो भी लोग इस प्रांगण के अंदर मौजूद हैं उन सब लोगों को सुख, शांति, समृद्धि मिले और परमपिता परमेश्वर का पूरा आशीर्वाद मिले। आपके परिवार में
सुख शांति बनी रहे, ऐसी मैं आशा और परमपिता परमेश्वर से ये कामना करता हूं। मेरा मानना यह है कि जो भागवत कथा होती है, राम कथा होती है, मानव जीवन को सही दिशा दिखाने के लिए इस तरीके के आयोजन बेहद जरूरी है। ये बेहद खुशी की बात है कि आज गांव वालों ने सबने मिलकर इस कथा का आयोजन किया। सभी माताएं बहनें अपने घर का काम जल्दी खत्म करके या काम को बाद में खत्म करके घर पे जाएंगी, तब काम खत्म करेंगी, लेकिन अपना समय निकाल के इस कथा को सुनने का आप लोग जो काम कर रहे हो, ये वाकई आप लोग बधाई के पात्र हो। लेकिन बधाई के पात्र आप लोग तब होगे, आदरणीय कथावाचक इससे पहले भी एक कथावाचक थी, बताते हैं वो बहुत सीनियर थी, उन्होंने भी आपको कई भगवान की लीलाओं के बारे में बताया होगा, भगवान का चरित्र चित्रण किया होगा और जीवन को कैसे सही दिशा की ओर ले जाया जाए इसके बारे में भी बताया होगा। मैं समझता हूं कि अगर हम सब लोग यहाँ पे केवल बैठ के आनंद लेके चले गए तो इस कथा का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। जितनी यहाँ पे मातृ शक्ति बैठी है, जो भी मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, जितने मेरे पुरुष जन बैठे हैं, मैं आप सब लोगों से ये निवेदन करता हूँ, इस कथा से हम और आप कुछ सीख के जाएं और अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को जो ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने गीता में देने का काम किया। हम और आप बहुत भाग्यशाली हैं कि हम और आपने उस देश में जन्म लिया है जिस देश में भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया। भगवान श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान देने का काम किया। आज केवल हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरा विश्व उस ज्ञान पे चलकर अपने जीवन की दशा और दिशा को सही करने का काम कर रहा है। आज वही ज्ञान हम और आपको 7 दिन भगवान की जो लीलाएं बताई जाएंगी, भगवान का जो ज्ञान दिया जाएगा, उस ज्ञान को हम लोग सुनकर अपने जीवन में उतारने का काम करेंगे, अपने आगे आने वाली पीढ़ी को वो शिक्षा देने का काम करेंगे। तभी एक सशक्त समाज की जो कल्पना हम लोग करके आए हैं उसको बनाने में सहयोग मिलेगा और इस भागवत का उद्देश्य भी पूरा होगा। मैं अत्यधिक न बोलते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। साथ ही साथ आप समस्त माता बहनों से ये विनती करता हूँ कि जो भी आपसे बन पड़े, इस समाज को मजबूत करने के लिए, इस समृद्ध और सशक्त समाज को बनाने के लिए आपको अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को शिक्षित करना पड़ेगा। अगर आप लोग अपने आगे आने वाली पीढ़ी को शिक्षित करने का काम करोगे तभी इस समाज को हम और आप मजबूत कर सकते हैं और इस समाज को हम अपना योगदान दे सकते हैं। मैं अंत में अपनी बातों को विराम देते हुए बस आप लोगों को एक वचन देता हूँ कि जब भी इस क्षेत्र जसवंत नगर के अंदर कोई भी धार्मिक कार्य होगा, कोई भी संस्कृति को बचाने का काम होगा, शिक्षा को बढ़ावा देने का काम होगा और जो भी समाज के हित का काम होगा, आपका बेटा, आपका भाई सदैव आप लोगों के बीच उपस्थित रहने का काम करेगा और जो मेरे से बन पड़ेगा उतना सहयोग मैं आप लोगों का करने का हमेशा काम करता रहूंगा। और जब तक भी मैं जीवित हूँ, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि जब भी धर्म को बढ़ाने की बात आएगी, चाहे शिक्षा को बढ़ाने की बात आएगी, अपने लोगों के सहयोग करने की बात आएगी, मैं जीवन भर आप लोगों का सहयोग करता रहूंगा। ये मैं आपको वचन दे के जाता हूँ इस मंच के माध्यम से। और एक बार फिर से पूरे गांव को, भाई गुड्डू को और पूरे समस्त गांव को, समस्त माताएं बहनों को एक बार फिर से इस भगवान के दरबार को सजाने के लिए धन्यवाद देता हूं और मुझे यहाँ बुलाने के लिए आभार प्रकट करता हूं। जय हिंद, जय भारत। हेलो, मैं गुड्डू भैया से निवेदन करेंगे और जो प्रमुख जी के मोंटी भैया के साथ आए, बंटी भैया विकास और जॉनी भैया श्याम, वो भागवत पंडाल में आए। गुड्डू भैया माला पहनाकर आपका स्वागत एवं वंदन करना चाहते हैं। गुड। और हम भी प्रमुख जी का स्वागत करते हैं। हेलो हेलो, सोनू भाई प्रमुख जी का सम्मान करें, माला पहनाकर। कपिल भैया, विकास भैया, बंटी भैया।
हेलो, बंटी भैया कृपया मंच में आने की कृपा करें। आप और ब्लॉक प्रमुख अनुज मोंटी भैया जी साधु संत भगवान रूपी बाबा जी का स्वागत करना चाहते हैं। अगर भागवत पंडाल में आ गए हों तो मंच की तरफ आ जाएं। साधु बाबा जी। कल्ले चाचा जी, गलती छोटे से होती, भतीजा नहीं है आपका। प्रमुख जी का स्वागत करो जी। आपका कार्यक्रम है, आप गुस्सा हो गए तो कैसे काम है। प्रमुख जी पहनाएंगे आपको, प्रमुख जी आपको पहनाएंगे, भतीजे हैं आपके प्रमुख जी। और साधु महात्मा को राधे राधे का अंगोछा पहनाकर ब्लॉक प्रमुख जी स्वागत करें। हेलो हेलो। बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए कन्हैया लाल की, जय जय श्री राधे। इसी के बीच में आए हुए मोंटी भैया जी, मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ भैया जी को, जो अपना अमूल्य समय निकाल करके इस भागवत कथा में आए हुए हैं। भैया जी, एक बार भैया जी के लिए जोरदार ताली हो जाएं। बोलिए गोविंद भगवान की। इधर रुक्मणी ने जैसे ही पंडित जी से कहा है, पंडित जी हमारा